देखिए, एक बड़ी खराब बीमारी होती है आदमी को दूसरे जगहों में, और वो बीमारी स्वामी प्रसाद जी के मुंह में हो गई है, तो उसका इलाज तो हम लोगों के पास नहीं है। इतना जरूर कहना चाहते हैं, पहले दिन से हमने कहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो बयान दे रहे हैं वो स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार नहीं है, वो समाजवादी पार्टी का विचार है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के विचारों को स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने बयानों के माध्यम से प्रदेश और देश के सामने रख रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी जनता को पता नहीं कितना नासमझ समझती है, और हम लोग तो कहना चाहते हैं कि जनता बहुत समझदार है और बार बार सबक सिखा रही है जनता, लेकिन उसके बाद भी नहीं समझना चाहते हैं, तो बचा कुचा राजनीतिक अस्तित्व भी इस बार के चुनाव में खत्म हो गया। स्वामी प्रसाद मौर्य के कंधे पर बंदूक रख के जो गोली चला रही है समाजवादी पार्टी, उसका खामियाजा समाजवादी पार्टी को भोगना पड़ेगा। जनता सबक सिखाएगी चुनाव में। मंत्री जी, अखिलेश यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास नहीं बचा है और ना ही कोई मुद्दा बचा है, तो उल जुलूल की बात करना उनका धीरे धीरे फैशन बनता जा रहा है। वो अपनी पार्टी की चिंता करें तो ज़्यादा अच्छी बात है, उनके राजनीति के लिए भी अच्छी बात है, उनके पार्टी के लिए भी अच्छी बात है। भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो भारतीय जनता पार्टी समझ कर करेगी। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि सरकारी आंकड़े के मुताबिक तकरीबन 30 लाख लोगों को रोजगार देने की 30 लाख लोगों की आवश्यकता है, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक है और उत्तर प्रदेश का उच्च सदन विधान परिषद कांग्रेस मुक्त हो गया है। इसी झूठे बयानबाजी पर कांग्रेस पार्टी ने पूरे देश को हमेशा से गुमराह करने का काम किया है, नौजवानों को गुमराह करने का काम किया है, गरीबों के सपनों की तिजारत करने का काम किया है। उनकी बातों पर देश की जनता एकदम भरोसा नहीं करती है। बयान देना है वो जो मंसूर देते रहे। स्वामी प्रसाद के पास आंकड़े हैं, सेवा योजन विभाग भी मैं देखता हूँ। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर 8 लाख हमने सरकारी नौकरी दिया है, 14 लाख से भी ज़्यादा हमने निजी क्षेत्र में बेरोजगारों को सेवा योजित किया है। स्वरोजगार के क्षेत्र में हमने बेरोजगारों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। पिछले 50 वर्ष में जितना बेरोजगारी को दूर करने का काम नहीं किया गया, उतना मात्र 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश में हमने दूर किया है। और जो आंकड़े हैं, हमारे आंकड़े नहीं हैं, एजेंसियों के आंकड़े हैं। आज उत्तर प्रदेश का जो बेरोजगारी दर है वो 3.22 है, जो आज पूरे देश में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस को प्रमाणित करता है। तो इस तरह की बात करके प्रतिपक्ष को कुछ हासिल नहीं होने वाला है, इसलिए कि प्रदेश का नौजवान भी हमारे प्रयासों को देख रहा है और हमारे कामों से संतुष्ट है, सरकार के प्रयासों का समर्थन कर रहा है, और इसीलिए बार बार हमें चुनाव में विजय मिल रही है। आगे भी चुनाव आने वाला है, विपक्ष की बातों में कितनी सच्चाई है और हमारे सरकार के कामों से जनता कितना संतुष्ट है, परिणाम उसको प्रमाणित कर देगा। अब देखिए, मैं तो आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सड़क छाप लोग हैं, इनके बारे में ज़्यादा बात हम लोगों को नहीं करना चाहिए। नहीं तो किसी भी प्रकार के जो एक स्तर पर हम लोग बैठते हैं उसकी गंभीरता कहीं ना कहीं प्रमाणित होती है। उनका हाल वो जाने और समाजवादी पार्टी जाने, समाजवादी पार्टी का नेता। उन्होंने कहा काम से डरी हुई है, इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, भाजपा कहीं को डरे, ये समाजवादी पार्टी के नेता इसका जवाब ज़्यादा अच्छी तरीके से देंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो समाजवादी पार्टी खेल रही है स्वामी प्रसाद मौर्य को आगे करके, ये खेल खेलना समाजवादी पार्टी बंद कर दे, नहीं तो इस बार कहीं कुछ अता पता नहीं लगेगा। जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा समाजवादी पार्टी। विधानसभा में उनकी बातों की हम परवाह नहीं करते, हम जनता का आदर करते हैं, जनता की भावनाओं का हम आदर करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने कोर एजेंडे पे काम किया है। जिन बातों को लेकर सर्वदा से भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में रही है,
जो बातें हम कहते रहे हैं, जो हमने कहा वो करके दिखाया है। आज प्रभु श्री राम अपने घर आ गए हैं और प्रतिपक्ष के पास कोई जवाब नहीं है। प्रतिपक्ष फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उनके पास कहने को कुछ नहीं है, कोई मुद्दा उनके पास नहीं बचा है और इसलिए उल जुलूल की बात कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, 2024 का लोकसभा का आम चुनाव, उसका परिणाम इन लोगों को बचा कुचा इनकी जो राजनीतिक हैसियत है उसको भी खत्म करने जा रहा है।